चुनाव के ऐलान के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का बजने लगा डंका। प्रत्याशी कहें हमारे लिए प्रचार जरूर कर रहे हैं सीएम योगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे टॉप पर। चुनावों में सीएम योगी की डिमांड हाई। चुनावों में जीत की गारंटी बन गए सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमाचल से गुजरात तक एक ही नाम गूंजा, सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो चुका है। धीरे धीरे हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर रही है। पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी ने एक एक प्रत्याशी के बैकग्राउंड को देखा और साफ सुथरी छवि से लेकर जीतने वाले प्रत्याशी पर ही दांव लगाया। अब तक कई प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनाव के मैदान में उतार दिया है। माना जा रहा है कि 30 अक्टूबर के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रचार अपने शवाब पर आ जाएगा, जिसके जरिए हर पार्टी अपने अपने वादे करेगी और जनता से वोटों की अपील करेगी। इसके लिए जनसभा और रोड शो की प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी भी अपने अपने प्रत्याशियों के इलाके में किस बड़े चेहरे को भेजा जाए ये फाइनल कर रही है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिमांड सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मोदी की बात देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की है। प्रधानमंत्री होने के नाते हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रचार करें, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के सुशासन और काम करके दिखाने की शैली को देखते हुए हिमाचल प्रदेश चुनाव में मैदान में उतरे बीजेपी के प्रत्याशियों ने केंद्रीय नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ को उनके इलाके में भेजने की मांग रखी है। बीजेपी ने तैयार कर ली स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इन इलाकों में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। वैसे तो अभी तक बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट और उनकी रैलियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन एक लिस्ट जरूर सामने आई जिसने बता दिया कि पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की है। विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल में 8 और 10 नवंबर को रैली करेंगे। उनकी एक रैली शिमला के छियोग में होगी और दूसरी रैली शिमला में। यानी जब पूरी तरह से चुनाव अपने शवाब पर आ जाएगा तभी योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है, जिससे पहले चुनाव में छोटे अस्त्रों का इस्तेमाल कर लिया जाए और जब बात आखिरी दाव की होगी तो बीजेपी अपना ब्रह्मास्त्र चलेगी। दरअसल हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव से 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ माहौल को भाजपा के पक्ष में बनाने के लिए शिमला जाएंगे। यही नहीं, सिर्फ 2 रैलियां बीजेपी कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बीजेपी का हर नेता जानता है जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हैं वहां बीजेपी का प्रत्याशी एक तरफा जीत हासिल करता है। ऐसे में बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। सबसे आखिर में अपने सूरमा को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 जगह रैलियां नहीं कराई जाएंगी, बल्कि सीएम योगी की हिमाचल में करीब 10 चुनावी रैलियां आयोजित कराने का भाजपा प्रस्ताव बना रही है। इसमें 2 रैलियां शिमला में तय की गई हैं, तो वहीं भाजपा हिमाचल में सीएम योगी की 20 सामान्य सभाएं कराने की भी तैयारी कर रही है, जिससे आखिरी वक्त में चुनावी पासा पलटा जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड की वजह निकल कर आई सामने। वैसे तो प्रचार कोई भी करे और बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है तो उसका फायदा बीजेपी के नेताओं को ही मिलने वाला है, लेकिन सवाल उठने लगा है कि बीजेपी के तमाम नेताओं को छोड़कर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की रैली कराने की जिद पर प्रत्याशी क्यों अड़े, जिसकी वजह निकलकर सामने आई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ भाजपा के उन चेहरों में शामिल हैं जो अपनी सरकार के कामकाज और बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ अपराधियों और विरोधियों में एक कड़क नेता के रूप में छवि बना चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की इस छवि से हिमाचल में भाजपा को बहुत फायदा होगा और ऐसे में 5 राज्यों में मिशन रिपीट से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मिशन रिपीट करके भी दिखाया है, जिसने हिमाचल में बीजेपी प्रत्याशियों के हौसले बढ़ा दिए हैं। लिहाजा पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ का भरपूर इस्तेमाल हिमाचल में करने वाली है। इससे पहले भी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने जहां भी प्रचार और रैली की है वहां पार्टी को फायदा मिला है। सीएम योगी की बढ़ती डिमांड पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।